साथियों नमस्कार। मैं हूं आरपी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं बेरोजगार युवाओं के लिए एक प्रतिभा खोज परीक्षा की जानकारी। तो उसका आयोजन किस तरह से होगा, किस स्तर के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो ये एग्जाम दे पाएंगे, है ना। तो तमाम इन्हीं जानकारियों के साथ है मैं आज का ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, बल्कि आपको ये फायदा होगा कि जब भी मेरे द्वारा कोई नया वीडियो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि ये तमाम उन बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी प्रतियोगी परीक्षा के स्तर का एक परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, तो किसी को यदि फायदा मिलता है तो अपन सभी के लिए खुशी की बात है। तो आइए ज्यादा समय खराब ना करते हुए और शुरू करते हैं आज की ये जानकारी। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, शाहपुरा प्रतिभा खोज परीक्षा 2026। तो ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन का जो नाम रखा गया है वो आपने देख लिया होगा। आयोजन करने वाली जो संस्था है वो संस्था है भाग्योदय सेवा संस्था खोजवाला शाहपुरा, जिससे आप लोग शायद परिचित है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। और ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी आयोजन करता है उनको मैं केवल सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या किन्हीं लोगों के माध्यम से जानता हूं। बाकी ना वो मेरे को जानते हैं ना मैं उनको वैसे कभी मिला हूं। तो ये सूचना थी, मैंने भी फेसबुक पेज पर देखी थी और मेरे को अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो मन कर रहा है कि मैं इसका एक वीडियो बना करके और आप लोगों को शेयर करूं, साझा करूं। तो जिनकी रुचि हो वे लोग जरूर इसमें भाग लें, क्योंकि आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। तो ये जो आयोजक समिति है, संस्था है, वो है भाग्योदय सेवा संस्था खोजावाला शाहपुरा, और इसके संयोजक जो हैं श्रीमान उपेंद्र यादव साहब हैं। और इसकी जो विस्तृत गाइडलाइन है जो मैंने मेरे फेसबुक पेज पर देखी थी, तो उस गाइडलाइन को मैं आपको है पढ़ करके बोल करके बता रहा हूं कि इस संस्था के द्वारा ये जो परीक्षा कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है, इसका मेन पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे RSSB है, RPSC है आदि की तैयारी कर रहे युवाओं की पहचान करना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मंच प्रदान करना, क्षेत्र में शिक्षा एवं कैरियर मार्गदर्शन को बढ़ावा देना, ये इसमें मेन पर्पज बताया हुआ है। परीक्षा का जो स्तर रखा गया है, एग्जाम का जो लेवल बताया हुआ है वो ग्रेजुएट लेवल का बताया हुआ है कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्न पत्र जो होगा
उसमें ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न आएंगे। पेपर की संरचना है वो कैसी क्या होगी, 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर में और 150 ही नंबर के होंगे और 150 ही मिनट के होंगे। 150 150 150 प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चन नंबर जो है वो भी 150 है, अंक जो निर्धारित है वो भी 150 है। कहने वाला एक प्रश्न एक नंबर, एक क्वेश्चन है एक नंबर का होगा और उसके लिए निर्धारित जो समय है पूरे पेपर के लिए वो भी 150 मिनट है, यानी एक मिनट एक क्वेश्चन के लिए होगी। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है, 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें। साथ ही साथ सिलेबस की यदि अपन बात करें कि जो 150 क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, जिसमें राजस्थान और भारत दोनों का ही जीके शामिल है। इनकी संख्या है 50। करंट जीके की क्वेश्चन आएंगे, उनकी संख्या है 10 और रीजनिंग के भी इसमें क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन है इसमें 25। 50 तो राजस्थान और भारत के जनरल नॉलेज के हो गए, 10 क्वेश्चन जो है करंट जीके के हैं और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आगे इसमें। इससे आगे साइंस के क्वेश्चन भी है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है, वो भी 10वें स्तर की जनरल साइंस की बात की गई है इसमें। उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। गणित जो कंपटीशन से रिलेटेड मैथ है उस मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे और जो भाषा है हिंदी व अंग्रेजी, 15 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी के भी आएंगे। उसके अलावा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को ध्यान में रखते हुए और 5 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स रिलेटेड आएंगे, जिसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस प्रकार से 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 अंक के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और गलत उत्तर देने पर है 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें। अब सबसे काम की जो खबर है कि भाई ठीक है आप इसे एग्जाम का आयोजन करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि भाई हमारा क्या नॉलेज है, हमारी तैयारी कितनी क्या है, किस बेसिस पे हम पढ़ पाए रहे हैं, कितनी तैयारी और करने की जरूरत है, तो उसे अपने आप का मतलब एक आकलन हो जाएगा, निचोड़ सामने आएगा। लेकिन उस निचोड़ के साथ साथ इसमें जो सबसे अहम जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में यदि आप अच्छी रैंक लाते हो तो आपको पुरस्कार राशि प्लस प्रमाण पत्र मिलेगा, पुरस्कार राशि मिलेगी और प्रमाण पत्र इस संस्था के द्वारा आपको दिया जाएगा। अब वो पुरस्कार राशि किसको कितनी मिलेगी वो जानकारी अब मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से जानकारी को सुनना है और मैं तो ये कहता हूं कि लग जाओ, जी जान से लग जाओ। प्रथम जो पुरस्कार राशि है वो है 1,00,000 रुपए। टोटल कॉम्पिटिटर जो भी रहेंगे, एग्जाम देने वाले तमाम युवक युवतियां रहेंगे, उनमें से जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
पोजीशन पे रहेगा, उस कैंडिडेट को है इस संस्था के द्वारा 1 लाख रुपए नगद राशि के रूप में और प्रमाण पत्र उसको दिया जाएगा। सेकंड लेवल की यदि अपन बात करें, द्वितीय स्थान पर यदि कोई आता है तो उस कैंडिडेट को है 51,000 रुपए प्लस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बात प्रथम और द्वितीय स्थान तक ही समाप्त नहीं होती है, आगे भी यदि अपन बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 3 से 6वीं रैंक तक, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को है 21,000 रुपए प्लस प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र तो सभी में है, इसलिए मैं आगे प्रमाण पत्र शब्द नहीं बोलूंगा, राशि बोलूंगा केवल। तीसरी से 6वीं रैंक प्राप्त करने वाले, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं रैंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को है 21,000 रुपए कैश प्लस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 7वीं रैंक से लेकर के 11वीं रैंक यदि कोई अभ्यर्थी प्राप्त करता है तो उनको 11,000 रुपए प्रत्येक अभ्यर्थी को, 7वीं सर्टिफिकेट तो है ही है, और प्रत्येक अभ्यर्थी को 11,000 रुपए की कैश राशि वो इस संस्था के द्वारा है सम्मान के रूप में दी जाएगी। 12वीं रैंक से लेकर के 16वीं रैंक तक 5वां स्थान जो प्राप्त करेंगे, 12वीं रैंक से लेकर के 16वीं रैंक तक उनको प्रत्येक को 5100 यानी 5,100 रुपए, 5,100 रुपए प्लस प्रमाण पत्र है प्रत्येक कैंडिडेट को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करें 6वें स्थान की। 6वें स्थान पर 17वीं रैंक से लेकर के 36वीं रैंक, 17वीं रैंक से लेकर के और 36 रैंक तक के जो भी अभ्यर्थी आएंगे उन अभ्यर्थियों को है 2,100 रुपए, 2,100 रुपए प्लस प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। इससे आगे अपन बात करें 7वें स्थान की, तो 7वें स्थान के लिए 37 से लेकर के 61 तक, 37 से लेकर 61 तक जो भी अभ्यर्थी ये रैंक हासिल करेंगे उनको 1,100 रुपए कैश के रूप में और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती है, इससे आगे भी है कि 8वें स्थान की यदि अपन बात करें, 8वें स्थान में रैंक क्रमांक है 62 से लेकर के 111 यानी 62 से लेकर के 111 तक जिनकी भी रैंक आएगी उन तमाम अभ्यर्थियों को है संस्था के द्वारा 500 रुपए कैश प्लस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तो ये है सबसे अहम और अच्छी जानकारी कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपका जो रिजल्ट है वो सुनने को मिलेगा, तो उससे आपका जो तैयारी का स्कोप है कि आप किस लेवल पे हो उस लेवल का भी आपको नॉलेज होगा। और साथ ही साथ यदि आप ये रैंक मैंने जो बताई है और स्थान मैंने जो बताए हैं 1 से लेकर के और 111 नंबर तक की रैंक में यदि आप शामिल होते हो तो आपको है उचित कैश पेमेंट प्लस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी जानकारी है ये सभी के लिए। आगे इसमें अपन बात करें कि ठीक है साहब, संस्था के द्वारा सूचना है वो प्रसारित कर दी गई है और सूचना भी अच्छी लगी, जानकारी भी अच्छी है, और हम भी चाहते हैं कि हम
इस एग्जाम में शामिल हो, इस कंपटीशन में शामिल हो, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या इसमें शामिल हो सकते हैं हम लोग। तो एग्जाम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए संस्था के द्वारा वेबसाइट है वो बनाई गई है। संस्था की जो वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से है, https://www.bhagyodaysevasanstha.com। इसका लिंक जो है वो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पर जाकर के और अपने को ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी निर्धारित किया गया है संस्था के द्वारा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो 100 रुपए निर्धारित किया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस एग्जाम में शामिल होते हो तो आपके 100 रुपए आपको उसी समय परीक्षा सेंटर पर वापस लौटा दिए जाएंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे। ऐसा इस संस्थान के द्वारा इस सूचना में लिखा हुआ है कि यदि आप एग्जाम में उपस्थित होते हो तो आपको एग्जाम सेंटर पर है आपकी जो 100 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क आपने दी थी वो आपको वापस कर दी जाएगी। तो इसका मतलब शुल्क तो आपकी कुछ भी नहीं लग रहा है यदि आप एग्जाम देने जाते हो तो। एडमिट कार्ड है वो भी इसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे जब संस्था के द्वारा जारी किए जाएंगे एग्जाम के एडमिट कार्ड। OMR सीट आधारित परीक्षा है ये, और इसमें फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आज 15 अप्रैल 2026 से ही स्टार्ट हो चुके हैं ये, जिसकी लास्ट डेट जो है वो रखी गई है 30 अप्रैल 2026। आज से इसके फॉर्म भरना है स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 30 अप्रैल 2026। एग्जाम जो होगी इसकी, एग्जाम जून माह में, अभी उसकी तारीख है वो फिक्स नहीं हुई है, और रिजल्ट जो है रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा वो जुलाई माह में हो जाएगा जारी, जुलाई के भी प्रथम सप्ताह में। और फिर आपके लिए जो सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा वो सम्मान समारोह भी है जुलाई के महीने में ही आयोजित किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है साहब आपने बता दिया भाई ऐसे एग्जाम होगी, उस समय से इस समय तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये शुल्क है, इतनी हमें पुरस्कार राशि मिलेगी यदि हम रैंक अच्छी प्राप्त करते हैं तो। लेकिन अब उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या रखी गई है फॉर्म भरने के लिए, कौन लोग हैं ये फॉर्म भर सकते हैं, सभी लोग भर सकते हैं या कोई फिक्स मेंबर है जो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। अनपढ़ भी भर सकते हैं या फिर पढ़े लिखे भर सकते हैं। पढ़े लिखे भर सकते हैं तो पढ़े लिखे में किस लेवल की कैंडिडेट है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो रखी 12वीं पास या 12वीं में अध्ययनरत।
आयु सीमा फॉर्म भरने के लिए जो आयु का क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष। अब इसमें वो छूट वगैरह का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में जिनकी आयु है वे अभ्यर्थी ये फॉर्म है भर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज हैं, आपका आधार कार्ड है, 10वीं की अंक तालिका है, 12वीं की अंक तालिका, या फिर यदि कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है तो उनको 11वीं कक्षा की अंक तालिका है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का पर्पज, और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी को है प्रत्येक उस बेरोजगार युवा तक पहुंचाओगे जो ये कंपटीशन देने की योग्यता रखते हैं और उनको अपने आप का मूल्यांकन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ मंच पर आगे आने का अवसर उनको प्राप्त हो रहा है, एक अच्छा सम्मान प्राप्त करने का अवसर उनको प्राप्त हो रहा है। तो मैं तो सभी से यही कहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को है ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके फेसबुक ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है, तमाम उन सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करना ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी हैं ये जो कंपटीशन है, एग्जाम है, इस संस्था के द्वारा जो आयोजित की जा रही है इसमें वे लोग हैं शामिल हो सके और अपने आप का मूल्यांकन है वो कर सके। अब इसमें विशेष बातें हैं कुछ, वो विशेष बातें भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हो जिनके बराबर बराबर अंक आ जाएं, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बराबर अंक प्राप्त होने पर उनकी जो रैंक का निर्धारण किया जाएगा वो उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। 10 कैंडिडेट ऐसे आ गए जिनके 100 अंक आ गए, उनकी रैंक निर्धारित करनी है, तो उनकी रैंक निर्धारित करने के लिए उनकी जन्म तिथि देखी जाएगी और उस जन्म तिथि के बेसिस पे उनकी रैंक का निर्धारण होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड किसी भी विवाद की स्थिति, कोई भी विवाद है तो उस स्थिति में संस्था का डिसीजन है, निर्णय है, वो ही मान्य होगा, ये ध्यान रखना। सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए इस एग्जाम का आयोजन नहीं करवाया जा रहा है, ये केवल और केवल बेरोजगार युवाओं के लिए है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इस एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते। और एक सबसे जरूरी और विशेष जानकारी है वो ये है
कि साथियों ये परीक्षा जो है, इस परीक्षा का एग्जाम फॉर्म जो है वो केवल और केवल जयपुर ग्रामीण जो एरिया है, इसमें लिखा हुआ है कि केवल जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के युवा ही यह फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात है, थोड़ी सी ध्यान रखने की है कि यदि आप जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में आते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो ये थी साथियों आज की मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आशा करता हूं कि आप जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम और Instagram चैनल का नाम है वो सेम ही है, काव्या ऑनलाइन पोर्टल। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।